दोस्तों गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग आरटीयू का एक पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं गाइज। ये पीवाईक्यू जो है गाइज वैसे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पूछा है, पर गाइज ये न्यूमेरिकल जिस टॉपिक पर बेस्ड है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है अभी वीडियो में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गाइज ये टॉपिक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मॉस सब्जेक्ट में भी है, तो ये न्यूमेरिकल आपके एमओएस में भी आ सकता है और ईएम में, दोनों में आ सकता है। अब हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ये कंपोजिट सेक्शन है। कंपोजिट सेक्शन का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा सेक्शंस आपस में जॉइंट हो तो उसे कंपोजिट सेक्शन कहते हैं। जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल, तो मैंने इसे 1, इसे 2 और इसे 3 बोल दिया। कुछ भी किसी को भी ले सकते। मैंने गाइज इसे 1 और इसे 2 इसलिए लिया क्योंकि इनकी डायमेंशन सेम है और गाइज इसकी डायमेंशन अलग है, इसलिए मैंने इसे 3 कंसीडर किया है। गाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंपोजिट सेक्शन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, I इज इक्वल्स टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। तीनों सेक्शंस का IG निकाल लेते हैं। जो IG होता है वो स्टैंडर्ड है गाइज रेक्टेंगल का, BD³/12 होता है। तो गाइस फर्स्ट के लिए निकालते हैं हम, ये B है गाइस और ये D है गाइस। सिमिलरली सेकंड के लिए ये B है और ये D है। थर्ड के लिए गाइस ये B है और ये D है। जैसे कि मैंने कैलकुलेट कर रखा है, BD³/12, B की वैल्यू रख रखी है, D की वैल्यू लिख रखी है, उसका क्यूब कर रखा है, डिवाइड/12 कर रखा है। एज इट इज़ मैंने IG ट्यूब वाले सेक्शन के लिए भी कर रखा है। इस वाले सेक्शन के लिए B की वैल्यू रख रखी है, D की वैल्यू रख रखी है, फिर उसको डिवाइड/12 कर रखा है। गाइस इन दोनों का आंसर सेम आएगा, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि ये दोनों सेम ही सेक्शन है। फिर हम आ जाते हैं IG3 पे, BD³/12। इसका जो D है वो 280 है, इसका जो B है वो 8 है। उससे इसकी वैल्यू आ जाएगी 146346666.67। उन लोगों को सेंट्रोइड निकालना है Y1 Y2 Y3, यानी पहले इस सेक्शन का सेंट्रोइड, फिर इस सेक्शन का 2 वाले का, फिर थर्ड वाले। गाइस सेंट्रोइड निकालने के लिए हमें ये बेस प्लेन जो है ये नीचे, यानी इस बॉटम सरफेस से सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है। गाइस सेंट्रोइड जैसे कि ये रेक्टेंगल है तो इसका सिमेट्री के हिसाब से इसका सेंट्रोइड इसके सेंटर में आएगा, इसका इसके सेंटर में आ जाएगा और इसका इसके सेंटर में आ जाएगा। तो गाइस Y1 का सेंट्रोइड होगा 10 + 280 + 10/2। गाइस ये कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये बेस प्लेन है और इसका सेंट्रोइड यहाँ इसके सेंटर में होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें इसका जो ये 10 है इसे तो पूरा लेना होगा। फिर उसके बाद इस हाइट को, ये 280 जो है इसे पूरा प्लस करना होगा। जैसे कि 10 + 280, पहले ये 10 प्लस हो गया, फिर ये 280 प्लस हो गया। अब गाइज अगर हम यहाँ से पूरा 10 प्लस कर देते तो सेंट्रोइड तो इसका यहाँ पे चला गया, लेकिन इसका सेंट्रोइड तो इसके बीच में होगा, इसलिए हमें इसे 10/2 करना होगा। इसलिए हमने यहाँ पे 10/2 करके इसे प्लस कर दिया और आ गया 295। फिर Y2 वाले सेक्शन के लिए 10/2 5 आ जाएगा। Y2 वाला सेक्शन ये है, इसका सेंट्रोइड यहीं पे होगा, ये बेस प्लेन हमने माना है, तो हम यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट 10/2 पे ये यहीं आ जाएगा। फिर Y3 के लिए इसके सेंटर में लाना है तो 10 + 280/2 150 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कहीं पे होगा। ये बेस प्लेन है, ये 10 ऐड होगा और ये 280 का 2 करके यहीं पे आ जाएगा। इसमें इसका तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि इसका सेंट्रोइड तो यहीं पे आ गया है, तो वहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हमने Y3 का निकाल लिया, 10 + 280/2 150 आ गया। तो तीनों रेस्पेक्टिव सेक्शंस के एरिया निकालने, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है तीनों रेक्टेंगल हैं, तो यानी इनकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके हम लोग इनका एरिया निकाल सकते हैं। A1 जो है 150 × 10, 150 × 10। A2 बिल्कुल सिमिलर है, 150 × 10, और A3 में 8 × 280, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है 150 × 10 और इसमें 8 × 280। इससे तीनों के एरिया आ जाएंगे। जो हमने सेंट्रोइड निकाले हैं, अब हमें इस पूरे कंपोजिट सेक्शन का एक सेंट्रोइड निकालना है, जो कि यहाँ पर होगा। ऐसे हमें दिख रहा है कि ये 300 है तो 150 आएगा, पर फॉर्मूले से हमें निकाल के दिखाना होगा क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड A1 Y1 + A2 Y2 + A3 Y3 अपॉन A1 + A2 + A3। तो यहाँ से हमें A1 Y1 की वैल्यू मिल जाएगी जो हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली है, ये A2 Y2 की वैल्यू, ये A3 Y3 की वैल्यू, और नीचे तीनों के एरिया को प्लस कर देंगे। तो उसके बाद जो है Y बार जो है वो आ जाएगा 786,000/5240, ये 150 आ जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये सेक्शन जो है ये है तो सिमेट्री में ना, तो ये 300/2 ही आएगा, पर हमें फॉर्मूले से क्वेश्चन में सॉल्व करके वहाँ पे दिखाना है। अब हमें तीनों सेक्शंस के लिए H की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस H है क्या, जैसे कि हम इस वाले एक्सिस, ये जो X वाला एक्सिस है, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो हमें इस एक्सिस से इस सेक्शन की जो 1 वाला है इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस, फिर इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस और फिर इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस निकालनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ निकाल रखी है 295 - 50 145, क्योंकि इसका सेंट्रोइड सेक्शन 1 का सेंट्रोइड जो है इस एक्सिस के ऊपर है, यानी इस एक्सिस के ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए ये जो है इसका डिस्टेंस बेस प्लेन से ज़्यादा है, तो ये 295 पर है। लेकिन हमारा जो एक्सिस है ये तो 150 से ही पास हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 295 - 150 करा है। 150 ये वैल्यू जो हमने निकाली है यही है गाइस, जहाँ से हमारा एक्सिस पास हो रहा है।
295 माइनस 150 है। फिर H2 के लिए 150 माइनस 5 है, जैसे कि हमने वैल्यू निकाली थी 150 माइनस 5। फिर H3 के लिए 150 माइनस 150 0। ये 0 इसलिए हो गया गाइस क्योंकि ये जो एक्सिस है ये 150 से ही पास हो रहा है, और जो y3 है वो 150 है। यानी ये वाला जो थर्ड वाला सेक्शन है इसका जो सेंट्रोइड है, इसके सेंट्रोइड से ये एक्सिस पास हो रही है जिसके अलॉन्ग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, इसलिए H3 जो है वो ज़ीरो हो गया। तो फाइनल फार्मूला है वो तो I इज़ इक्वल्स टू IG प्लस AH स्क्वायर है। IG तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, IG1, IG2 और IG3। अब हमें जो है A1 H1 स्क्वायर, फिर A2 H2 स्क्वायर और A3 H3 स्क्वायर निकालना है। तो हमने यहाँ पे A1 की वैल्यू रखनी है और H1 की वैल्यू रखनी है, इसका स्क्वायर करना है, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली A2 H2 की वैल्यू रखनी है और फिर ये आंसर आ जाएगा। और A3 H3 स्क्वायर ये गाइस ज़ीरो आएगा। ये ज़ीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि H3 जो है वो ज़ीरो है, वो मैंने आपको बता ही दिया H3 ज़ीरो क्यों है। फिर हमें ओवरऑल IG1 प्लस A1 H1 स्क्वायर ऐसे करके तीनों का जो है प्लस कर देना है। ये वैल्यूज़ डायरेक्ट हमें उठा के रखनी है, ऊपर मैंने सॉल्व कर रखी है। IG H1 जैसे कि 12,1500 आया है, वैसे ही IG2 भी 12,1500 आया है, तो हमने यहाँ रख दिया ये। और ये A1 H1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी, IG2 की वैल्यू ये रही, अभी हमने कैलकुलेट करी थी। और फिर ये A2 H2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी। अभी A3 H3 स्क्वायर जो है ये ज़ीरो है, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो रख दिया। और ये IG3 जो है ये हमने कैलकुलेट करा था, ये रही वो वैल्यू, ये भी हमने यहाँ रख दी। जैसे ही आप इन सब का सम करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो प्रॉब्लम है ये समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।